Welcome students, this is lecture number 14th of National Income and Related Aggregates. We are proceeding with expenditure method. इनकम मेथड हम कर चुके हैं, एक की इनकम दूसरे का खर्चा. मैंने आपको पैसे दिए, आपके लिए इनकम मेरे लिए एक्सपेंडिचर. मैंने आपको पढ़ाया, आपने मुझे पैसे दिए, मेरे लिए इनकम आपके लिए एक्सपेंडिचर. सो बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड आंसर आपको सेम ही देंगे. बट यहाँ पर हम देखेंगे एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स होते हैं. द फर्स्ट सेक्टर इज हाउस होल्ड सेक्टर. अदर आर फर्म्स, दैट इज producer sector. Third is government sector. Other is rest of the world. बाकी जो बचा उसका सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्चा करती है उसे कहते हैं प्राइवेट फाइनल consumption expenditure. It is the expenditure on final goods and services by the private sector, that is household and NPOs. Producer sector, ये जो खर्चा करते हैं इसे हम कहते हैं they spend 2 type of expenditure. एक करते हैं फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, एक करते हैं स्टॉक के ऊपर. सो दिस इज दे डू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और इसे हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन. जो प्रोड्यूसर हैं वो कंट्री में 2 इन्वेस्टमेंट करते हैं. कैपिटल फॉर्मेशन 2 तरह की, एक फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर और एक इन्वेंट्री के ऊपर, स्टॉक के ऊपर. जो भी प्रोड्यूसर होता है, फैक्ट्री जिसे हम कह देते हैं, 2 तरह का खर्चा होता है. एक होता है जिस जगह पे वो काम कर रहा है उसके फिक्स्ड एसेट्स लाइक मशीनरी एक्सेट्रा, और एक होता है इन्वेंट्री, स्टॉक. Government sector. The third we have is government sector. It is government final consumption expenditure. गवर्नमेंट जो खर्चा करती है पुलिस के ऊपर, जुडिशियल सर्विसेज के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उसका खर्चा यहाँ आता है. हाँ अच्छा, अगर गवर्नमेंट पैसों के लिए काम करती है जैसे इंडियन रेलवेज, एयर इंडिया, तो वो गवर्नमेंट नहीं है, तो वो प्रोड्यूसर है, फिर उसका खर्चा यहां होगा. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसके खर्चे को कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स. इन सब में इस पर डेप्रिसिएशन लगती है, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगती है. एक साल में सभी सेक्टर्स का अगर हम खर्चा ऐड करें उसको हम कहेंगे एक्सपेंडिचर मेथड. हाउस होल्ड सेक्टर, एनपीओ सेक्टर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर, इनके खर्चे को कहा जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. प्रोड्यूसर्स के खर्चे को कहा जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट सेक्टर के खर्चे को कहा जाता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को कहा जाता है, उसके खर्चे को कहा जाता है नेट एक्सपोर्ट्स, विच इज नथिंग बट एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. और इन सबको अगर आप ऐड करें तो हमारे पास आता है GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस क्यों?
क्योंकि जो आप खर्च करते हैं वो टैक्स का इंक्लूसिव है। मेरी फीस 1000 रुपये है, आप मुझे 1200 दे रहे हैं। मेरी इनकम 1000 है, आप मुझे खर्च कर रहे हैं 1200। व्हाट इज 200? जीएसटी, टैक्स। सो इनकम मेथड में आता है फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि टैक्स नहीं होता। मेरी इनकम 1000 रुपये है। एक्सपेंडिचर मेथड में आता है मार्केट प्राइस। वाई मार्केट प्राइस? क्योंकि आपने जो खर्चा किया उसमें टैक्स इंक्लूडेड है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि ये इंडिया में खर्च किया गया है। एक्सपोर्ट्स मतलब इंडिया में गुड्स बने हैं। और ग्रॉस का मतलब है डेप्रिसिएशन इंक्लूसिव, मतलब ये जो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर खर्च हुआ है इसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी ग्रॉस फॉर्म में है। द डेप्रिसिएशन इज इन ग्रॉस फॉर्म। लेट्स प्रोसीड। पेज नंबर 16, पेज नंबर 16, एक्सपेंडिचर मेथड। पेज नंबर 16, एक्सपेंडिचर मेथड। This method measures the national income in terms of expenditure incurred on the purchase of various final goods and services produced in an economy by different sectors of an economy. Please underline expenditure incurred on the purchase of various final and goods and services. पूरे इंडिया में जितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसके ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है। Following is the accounting sense of expenditure method. Number 1, private final consumption expenditure. Number 2, government final consumption expenditure. Number 3, gross domestic capital formation और investment expenditure. इसमें दो आते हैं अगर आप ध्यान दें, फिक्स्ड एंड इन्वेंट्री। व्हाट इज इन्वेंट्री? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। Inventory investment is basically closing stock minus opening stock। साल खत्म होने पर कितना स्टॉक है और साल शुरू होने पर कितना स्टॉक है। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें 3 आते हैं। 1 इज बिजनेस, जो बिजनेसमैन खर्चा करते हैं। सेकंड इज रेजिडेंशियल, जो नए घर बने हैं, पुराने घर नहीं, नए। एक साल में जितने नए फ्लैट बने हैं, एग्रीकल्चर लैंड को जो हमने कंस्ट्रक्ट करके घर में कन्वर्ट किया है वो। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने जो खर्च किया। बेसिकली तीनों इन्वेस्टमेंट ही है। सो व्हाट इज दिस इन्वेस्टमेंट? 3, हाउस होल्ड का घर पे खर्चा, प्रोड्यूसर्स का फिक्स्ड एसेट्स पे खर्चा, गवर्नमेंट का पब्लिक इन्वेस्टमेंट कह देते हैं उसको, उसका खर्चा। 4th is net exports. What is net exports? Net exports are exports minus imports. इन चारों को ऐड करके आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। इन चारों को ऐड करके आएगा जीडीपी एट एमपी। फिर हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे, नाइफा को प्लस करेंगे, तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी। वो तो हमारे वही गोल्डन रूल्स हैं, वो हमारे वही 3 गोल्डन रूल्स हैं, डेप्रिसिएशन, नाइफा और एनआईटी के। एक चीज का ध्यान रखना है, अगर ये नेट फॉर्म में है, ये जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नेट है, तो इन सबको ऐड करके जीडीपी एट एमपी नहीं, एनडीपी एट एमपी आएगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट? द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन। So when you add all the 4, you'll get GDP at MP. But if this investment is in net form, तो इन चारों को ऐड करके GDP at MP नहीं, NDP at MP आएगी। Right? One by one. चलिए इसको इन डिटेल, प्राइवेट फाइनल, कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट, इन सबको बाद में पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल पोर्शन पे मूव करते हैं, फिर इनको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर
48, it is on page number 36. पेज नंबर 36 पे क्वेश्चन नंबर 48 है. कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड. जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आप पेपर में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे कैपिटल फॉर्मेशन भी कह देते हैं, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. डोंट यूज दिस एब्रिविएशन इन एग्जाम, इन टेस्ट. This is just for the matter of doing it right now. Private final consumption expenditure directly given है 1200 plus government final consumption expenditure 200 plus investment expenditure. अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में दो आते हैं, एक आता है फिक्स्ड और एक आता है इन्वेंट्री. अगर तो सिंपल गिवन है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तब तो ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में गिवन है फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो हम स्टॉक भी लेंगे. डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सिंपल गिवन है तो गुड, अगर नहीं फिक्स्ड गिवन है तो हमें स्टॉक भी लेना पड़ेगा. सो आप देख सकते हैं गिवन है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. How much is gross fixed capital formation? 300 plus inventory. Inventory is stock, change in stock 400. What is change in stock? Closing stock minus opening stock. Plus net exports. What is net exports? Exports minus imports. So private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, investment expenditure, which is domestic capital formation, change in stock, this is fixed. net exports. अगर ये ग्रॉस है तो ठीक, नेट है तो डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे. ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, अगर ये होती नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो इसमें डेप्रिसिएशन को प्लस करते. इज इक्वल टू 1200 प्लस 200 प्लस 700 प्लस 100. 1200 plus 1000 is rupee 2200. Is rupee 2200. नीचे एक नोट दे दीजिए, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है ड्यूरिंग द ईयर, डोमेस्टिक मतलब इंडिया में, इज इक्वल टू फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब एसेट्स में कितने खर्च हुए प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. एंड व्हाट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट? चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. क्योंकि इस क्वेश्चन में फिक्स्ड गिवन था, ये जो 300 है चेक कीजिए, 300 के साथ में फिक्स्ड लिखा हुआ है, इस वजह से हमने चेंज इन स्टॉक को भी कंसीडर किया है. क्वेश्चन नंबर 49. कैलकुलेट GNP at FC using expenditure method. Using expenditure method, GDP at MP is equal to private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure plus
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसे हम डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1500 डायरेक्टली गिवन है, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200 प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 350 है। अब देखिए ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नेट है कि ग्रॉस है? इट इज नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, पर ये तो ग्रॉस होता है, हमें ग्रॉस एसेट्स चाहिए, हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ना कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसमें हम डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, 100 minus 60. So investment expenditure is basically the investment domestic capital formation. ये दो तरह का एक्सपेंडिचर होता है, एक होता है फिक्स्ड एसेट्स पर और एक होता है इन्वेंट्री एसेट्स पर। इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो या तो ग्रॉस फॉर्म में होंगे या नेट फॉर्म में होंगे। ग्रॉस फॉर्म में है तो कूल, नेट फॉर्म में है तो डेप्रिसिएशन प्लस कर दो, क्योंकि नेट में डेप्रिसिएशन प्लस होगी तभी ग्रॉस वैल्यू आएगी ना। सो हमने 50 डेप्रिसिएशन प्लस किया। अगर आप यहाँ पे 50 डेप्रिसिएशन प्लस नहीं करेंगे तो ये एसेट्स नेट फॉर्म में रहेंगे। अगर आप ये 50 प्लस नहीं करेंगे तो ये एसेट नेट फॉर्म में रहेंगे एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो यहाँ जीडीपी एट एमपी नहीं, एनडीपी एट एमपी आएगा। So this GDP at MP is not GDP at MP, this is NDP at MP when you will not add depreciation. I hope you are getting this. आगे और सम्स होंगे, पता लगेगा। Net exports minus 10, use of bracket is important, plus minus minus 1500 plus 200 plus 440 minus 10 is equal to 1500 plus 200 1700 plus 440 minus 10 2130। बट उन्होंने पूछा जीएनपी एट एफसी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट एफसी फ्रॉम जीडीपी एट एमपी। GNP at FC पूछे from GDP at MP. This is gross, this is gross. No role for depreciation. This is NP, this is DP. Plus NIFA. This is FC, this is MP. Minus NIT. This is gross. No role for depreciation. This is NP, this is DP. Plus NIFA. This is FC, this is MP minus NIT. 2130 plus NIFA, net factor income from abroad. Net factor income from abroad is minus 30 minus NIT, net indirect taxes, minus 40. So it's 2130 minus 70. 2060 is your answer. Lakhs, crores, whatever the units are. Question number 50. चलिए एक एक करके हम डेफिनेशंस भी पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं व्हाट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। I want you to open page 16. Page 16 सबसे पहले है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसे पढ़ते हैं। क्या होता है ये, क्या होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? The expenditure made by a general government on current expenditure of goods and services like public health,
डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एडुकेशन एक्सेट्रा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है वो खर्चा जो गवर्नमेंट सेक्टर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जैसे कि लॉ, जुडिशियल सर्विसेज पे कर रही है। These goods and services generate no income because it is produced by general government without any profit motive, like civil hospitals, infrastructure. These goods and services are valued at their cost to government as they are not sold to citizen and have been produced to social welfare of the citizens. पुलिस सर्विसेज को बेचा तो जाता नहीं है, तो उसे कॉस्ट पे कंप्यूट किया जाता है, सेल्फ इंप्यूटेड कॉस्ट कंप्यूट करके उसे वैल्यू डाल दी जाती है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन होता ही नहीं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि जो स्टेशनरी वगैरह का खर्चा, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, पुलिस स्टेशन पे स्टेशनरी का खर्चा होता है। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को जो पेमेंट करते हैं। डायरेक्ट परचेजेज मेड अब्रॉड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जो भी खर्चा अब्रॉड से गुड्स खरीद के किए, एम्बेसीज में खर्चा एक्सेट्रा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन, गवर्नमेंट के जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उसकी डेप्रिसिएशन, माइनस सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कोई भी सर्विसेज बेची हैं वो माइनस कर देंगे। बेसिकली प्रॉफिट होता है सेल माइनस कॉस्ट। व्हाट इज प्रॉफिट? सेल माइनस कॉस्ट। इसमें है कॉस्ट माइनस सेल, क्योंकि प्रॉफिट तो जीरो ही रहता है, इसीलिए नेट कॉस्ट पे कंप्यूट करते हैं। I hope you are clear with government final consumption expenditure. Now what is private final consumption expenditure? Private final consumption expenditure का मतलब होता है वो खर्चा जो हाउस होल्ड सेक्टर पे हो रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर कर रहा है। Private final consumption expenditure is defined as consumption expenditure by consumer households and private non-profit institute serving household. नपिश नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ शॉर्ट फॉर्म है। व्हाट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? सारा खर्चा हाउस का, ध्यान दीजिएगा, सारा खर्चा हाउस का और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट्स का, ऑन ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, नॉट कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज बेसिकली household final consumption expenditure, private non-profit institute serving households final consumption expenditure. The value of following items is measured for getting private final consumption expenditure. Purchases of currently produced goods and services in the domestic market by consumer households and non-profit institutes. Direct purchases made abroad by resident households are added, but direct purchases in domestic market by non-resident households and extraterritorial bodies are deducted. हम abroad से जो goods मंगवा रहे हैं वो exports नहीं हैं, exports producers करता है। अगर households सीधा वहाँ जाके परचेज, टूरिज्म वहाँ जाके गुड्स खरीदता है, या फिर वहाँ के लोग इंडिया में आके गुड्स खरीदते हैं, these are a part of private final consumption expenditure. Private final consumption expenditure can also be purchases of currently produced goods and services in domestic market by consumer households and non-profit institutes, plus direct purchases made abroad by resident households minus direct purchases in domestic market by non-resident households. If in the examination household final consumption expenditure it is not given, अगर what is private final consumption expenditure? Household and non-profit. But अगर पेपर में household expenditure नहीं given, then it is personal disposable income minus savings. Please mark important. ये सिर्फ theory के लिए है, practically you know direct questions आते हैं। What is यहाँ पर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के यहाँ पे रफ में लिखिए, रफ में लिख लीजिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू
हाउसहोल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट्स एक्सपेंडिचर। राइट नाउ व्हाट इज हाउस होल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर? आप और मैं क्या खर्च करते हैं? हाउस होल्ड क्या खर्च करता है? जो कमाया माइनस जिसमें से सेव कर लिया। डिस्पोजेबल इनकम, व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? जो इनकम आप खर्च कर सकते हैं माइनस सेविंग्स। मैंने 10,000 रुपीज कमाए, उसमें से 1,000 सेव कर लिए। मैंने 10,000 कमाए, उसमें से 1,000 सेव कर लिए, तो कितने खर्च किए? 9,000। सो अगर हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्टली नहीं गिवन तो आप डिस्पोजेबल इनकम में से सेविंग्स माइनस कर लो, आपके पास आ जाएगा हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउ मच यू हैव अर्नड माइनस हाउ मच यू हैव सेव्ड इज बेसिकली हाउ मच यू हैव स्पेंड। इन दोनों को प्लस करके यू विल गेट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड, सो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको पता लग गया, सारा खर्चा जो गवर्नमेंट सेक्टर कॉस्ट पे करती है ड्यूरिंग द ईयर, लॉ ऑर्डर पुलिस सर्विसेज पे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का खर्चा लेते हैं, हाउस होल्ड्स और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट्स का। और हाउस होल्ड्स में हमने ये देख लिया है कि जो खर्चा किया है इज इक्वल टू जो कमाया माइनस जो सेव कर लिया। अगले दो पढ़ने से पहले, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स को पढ़ने से पहले कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। लेट्स मूव टू न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50। फाइंड आउट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट एमपी निकालने यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। जीडीपी एट एमपी इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस investment expenditure plus net exports is equal to private final consumption expenditure, इसको दूसरे नाम से गिवन है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट एंड पर्सनल एक ही चीज है, 1000। व्हाट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? गवर्नमेंट परचेजेस। हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है, इसीलिए डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन की गई है। Purchases on intermediate cost etc. 125 plus investment expenditure, capital formation. How much is capital formation? 250. अब देखिए कैपिटल फॉर्मेशन के साथ फिक्स्ड वर्ड लिखा है। अगर कैपिटल फॉर्मेशन के साथ फिक्स्ड वर्ड लिखा है तो आप चेंज इन स्टॉक भी डालेंगे। अगर कैपिटल फॉर्मेशन के साथ चेंज इन स्टॉक लिखा, फिक्स्ड लिखा है तो आप चेंज इन स्टॉक भी डालेंगे। इट इज गिवन कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली, नो फिक्स्ड। अब देखिए क्वेश्चन में ग्रॉस है कि नेट है? इट इज ग्रॉस, तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन पहले से एडिट है और इसमें स्टॉक भी पहले से एडिट है। सो इट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ओनली। प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, वी हैव नेट इंपोर्ट्स, हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट्स, गिवन है नेट इंपोर्ट्स, चेंज द साइन, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 30 नॉट माइनस 30। सो इट इज 1000 प्लस 125 प्लस 250 प्लस 30, 1405। पूछा है एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एमपी फ्रॉम जीडीपी एट एमपी, एनएनपी एट एमपी फ्रॉम जीडीपी एट एमपी। दिस इज एन, दिस इज ग्रॉस, दिस इज एन, दिस इज जी। डेप्रिसिएशन विल बी डिडक्टेड, माइनस डेप्रिसिएशन
This is NP, this is DP, this is NP, this is DP. NIFA will be added. This is MP, this is MP. No problem. कोई NIT का काम नहीं है. So it's 1405 minus depreciation 60 plus NIFA. What is NIFA? Net factor income from abroad. Net factor income from abroad is 10. So $1355 1355 नीचे नोट दे दीजिए. गिव अ फुटनोट. As net imports is equal to minus 30, as net imports is equal to minus 30, comma, net exports is equal to plus 30. Net exports is equal to plus 30. Full stop. Full stop. क्योंकि what is net exports? Net exports होता है exports minus import. So what is net imports? Imports minus exports. Net exports are exports minus imports. Net imports are imports minus exports. So technically सिर्फ sign ही फर्क आएगा. 10 minus 8 is 2. 8 minus 10 is minus 2. So you'll just change the sign. Moving on. Question number 51. Question number 51. ये करने के बाद फिर हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट में जाएंगे. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स पर. क्वेश्चन नंबर 51. Calculate GDP at FC, gross domestic product at factor cost, using expenditure method. GDP at MP is equal to private final consumption expenditure, government final consumption expenditure, investment expenditure और डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स. बार बार कह रहा हूं एग्जाम में पूरा लिखना है. इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 450, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 150. अब देखिए कैपिटल फॉर्मेशन के साथ फिक्स्ड लिखा है या नहीं लिखा. प्लीज चेक कीजिए डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के साथ फिक्स्ड लिखा है या नहीं. अगर लिखा है तो चेंज इन स्टॉक आएगा. अगर फिक्स्ड नहीं लिखा तो चेंज इन स्टॉक नहीं आएगा. वी हैव डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब इसमें चेंज इन स्टॉक एडेड है. वी ऑलरेडी हैव चेंज इन स्टॉक. अब देखिए नेट है कि ग्रॉस है. इट इज नेट, तो डेप्रिसिएशन प्लस होगी. डेप्रिसिएशन इज 50, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स इज minus 30, minus 30. $800 plus 450 plus 200 minus 30
it is 12. 1450 minus 30, which is 1420. Now we'll see what the question is asking. The question is asking GDP at FC. GDP at FC. GDP at FC from GDP at MP. We need to compute GDP at FC. We'll compute it from GDP at MP. This is G, this is G. No role for depreciation. This is DP, this is DP. No role for NIFA. This is FC, this is MP. Minus NIT. 1420 minus NIT, net indirect taxes. Directly given 120. So the net answer is rupee 1300. 1300. आगे बढ़ते हैं, थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे जाते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता क्या है? व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? व्हाट इज डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन? पेज नंबर 17 पे हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। It refers to additions to the physical stock of capital during the period of time. एक साल में आपने कैपिटल में कितना फिजिकल स्टॉक ऐड किया, कितने एसेट्स मशीनरी ऐड किए। इट इंक्लूड्स बिल्डिंग मशीनरी, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्रीज एसेट्रा। It has been classified into following categories. Number 1, gross domestic fixed capital formation. It is the expenditure incurred on purchase of fixed assets. तीन तरह के होते हैं फिक्स्ड एसेट्स। एक जो बिजनेस करते हैं, it is the amount that a business unit spend on purchase of newly produced capital goods. You know what are capital goods? Like plant, equipments, furniture. Gross business fixed investment is the gross amount spent on newly produced fixed capital goods. एक साल में फिक्स्ड एसेट्स पर कितना खर्चा किया गया न्यू मशीनरी पे। When depreciation is deducted from it, we obtain net business fixed assets investment. Gross business fixed investment is net business fixed investment plus depreciation. इसीलिए हम यहाँ पे depreciation को प्लस करते हैं नेट से ग्रॉस में जाने के लिए। Gross residential construction investment. This is the amount spent on construction of flats and residential houses. The investment is said to be gross when depreciation is not deducted and net when depreciation is deducted. Third, gross public investment. This is the investment which government does. This includes capital formation by the government in the form of building of roads, bridges, schools, hospitals, etc. This investment is also called gross when depreciation is not deducted and net when depreciation is subtracted. Normally हम यहाँ पे business investment ही gross की बात करते हैं। What is change in stock? Please underline. नहीं लिखा ही हुआ आगे। और inventory investment. Change in stock or please underline inventory investment. It is the net change in inventories of final goods, finished goods, semi-finished goods and raw material. सभी तरह का रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, हर टाइप का स्टॉक। दीज आर इंक्लूडेड एज दे रिप्रेजेंट करंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन करंट सेल ऑफ फाइनल आउटपुट। ये ड्यूरिंग द ईयर इसलिए ऐड होते हैं क्योंकि इस साल वो बिके नहीं, पर बने तो हैं, बने हैं तो खर्चा तो हो चुका है उसके ऊपर। इट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर। सो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज बेसिकली gross domestic fixed capital formation plus change in stock। और यू में से gross domestic capital formation is equal to gross business fixed investment plus gross residential construction plus gross public investment plus inventory investment। बेसिकली डेप्रिसिएशन सिर्फ बिजनेस एसेट्स पे लगती है, इसीलिए ग्रॉस बेसिकली बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पर ही डिस्कस किया जाता है।
And what are net exports? This one. It shows the difference between domestic spending on foreign goods and foreign spending on domestic goods. What is the difference of domestic spending on foreign goods? Indians ने बाहर के गुड्स पर खर्चा किया एंड फॉरेन स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिक गुड्स, बाहर के लोगों ने इंडिया पे खर्चा किया. तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे बेसिकली, इट शोज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन स्पेंडिंग ऑफ डोमेस्टिक गुड्स एंड domestic spending on foreign goods, exports minus imports. This is basically the correct definition. The difference between exports and imports of a country are known as net exports. It may be positive, अगर export ज़्यादा है import कम है तो positive, zero अगर export और import equal हैं, and negative if imports are greater than exports. Net exports is equal to, please underline, exports minus imports. Net exports is equal to export minus import. So this is our expenditure method. Brief revision. GDP at MP is the summation of expenditure by the households and non-profit organizations serving households, known as private final consumption expenditure, comma, the expenditure by the government on the final goods and services like law and order, known as government final consumption expenditure, comma, expenditure on final goods and services by rest of the world, that means net exports, which is exports minus imports, and the gross domestic capital formation. Gross domestic capital formation is basically the expenditure by the producers or on the investment. That is why it is known as investment expenditure. There are two types of investment expenditure, fixed and inventory. Inventory is closing stock minus opening stock, and fixed can be in gross or net. Depreciation add करेंगे तो gross होगी. And fixed investment is basically categorized into three more parts: the residential households, the public investment by the government, and the business investment. लेक्चर 15 में हम एक्सपेंडिचर मेथड को कंटिन्यू करेंगे. वी विल कंटिन्यू द एक्सपेंडिचर मेथड इन लेक्चर नंबर 15. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.